अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। यह हर रात सोने से पहले कुरान की तिलावत किया करते थे। मैं जब गलत पढ़ता था तो मेरी भी सरजनिश करते थे। ये मुझे आलिम बनाना चाहते थे। हाँ, मुझे याद है जब तुम पढ़ा करते थे और सवालों के सही जवाब देते थे, बाबा को फख्र होता था तुम पर। हमें आज भी फख्र है। लेकिन बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे। कारा उस्मान कहा करते थे। मैं भी तुमसे प्यार करता था। फिर से वैसे हो जाए। फिर से प्यार होना चाहिए मेरे भाई। माशाअल्लाह मेरे भाइयों। मेरे बेटों, तुम लोगों ने मेरा दिल रुला दिया, लेकिन क्या हो जाता अगर यही अल्फाज तुम लोग इनकी जिंदगी में कह देते। तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। हमारी उम्रें तकरीबन एक ही हैं, लेकिन हम जाहिल थे और ये अक्लमंद थे। हम लापरवाह थे और आंखों पे पट्टी थी, लेकिन ये बहादुर थे। हम मतलबी थे, ये बेलौस थे। हम गुस्से वाले थे और ये जलाली थे। ये पैदाइशी सरदार थे। मेरे रब ने तुर्कों को हुक्मरानी का जो हक दिया, उनके साथ चमक रहा था। ओए मेरे भाई, मेरे अर्तुगरुल भाई,
सुलजान अम्मा, हमें कुछ अर्तुरुल हासी के बारे में बताएं। मैं कैसे बता सकती हूँ मेरी बच्ची। अपने अजीम सरदार के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मैं जो भी कह दूं नाकाफी होगा। आह मेरे सरदार, वो कबीले की रोशनी थे। अम के दौरान वो समझदार, नफीस और बहुत ही रहमदिल होते थे, और जंग के वक्त वो सफों को बिखेर देने वाले शेर बन जाते थे। उन्होंने ना सरदार बनने से पहले आराम किया और ना ही सरदार बनने के बाद। पहले काइयों के लिए और फिर हमारे लिए उन्होंने हमेशा दगोदौ की। पहले मैं जाहिल हुआ करती थी। मैंने ऐसे काम किए थे कि उनके बोझ को और बढ़ा दिया था। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। इंशाअल्लाह हुजूर अपने हुकूक हलाल करेंगे। वो जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। सुलजान अम्मा, आप उनके बिन माँ के बच्चों की भी तो माँ थी ना। मैं थी। आपने उनकी बहुओं की भी ऐसी तरबियत की जैसे आप अपनी बेटियों की करती। हम आपसे राजी हैं अम्मा। अर्तुरुल साहब भी आपसे राजी होंगे इंशाअल्लाह मेरी बच्ची। और आपको माफ कर दिया होगा, वरना अपने उस्मान को कभी भी आपको नहीं सौंपते। उन्होंने किया होगा माफ। बोल देती हूँ, आज से मेरी माँ भी आप ही हैं। तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान जाए। गुंजा, मेरी प्यारी बेटी, तुम भी मेरी बेटी हो। यहाँ आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आ जाओ। आज मेरा दिल जल रहा है। बाबा, मेरे बहादुर बाबा, मेरे निडर बाबा, मेरे गाजी बाबा, जब से होश संभाला उस वक्त से आपका इंतजार किया।
आपसे मिलने का इंतजार किया। आप आए। आप आए लेकिन बीमार हो गए, बिस्तर से लग गए, तोड़ दिया मेरा दिल। बाबा, मेरी जान बाबा, मेरे बाबा। आप जैसे काबिल हम कैसे होंगे? हम कैसे अदा कर सकते हैं हक आपका बाबा? कैसे करेंगे? कैसे होगा ये? क्या हुआ उस्मान? मेरे उस्मान, जान कुर्बान हो आप पर मेरी। आपके हर बहने वाले आंसू पर कुर्बान हो जाऊं मैं। ये कैसा जनाजा होगा जो अपनी शान से उठेगा। सब्र करें उस्मान। जनाजे में बाबा के शागिर्द भी आएंगे। जीते रहे वो जीते रहे। अल्लाह ताला ने अपने प्यारों को अपने पास बुला लिया। बाला, हमें सब्र से काम लेना होगा। आप ठीक कह रहे हैं उस्मान। मोमिन सब्र से काम लेता है, लेकिन अगर दिल का बोझ हल्का करना है तो मुझसे बात कर सकते हैं आप। जानता हूं बाला, मैं जानता हूं। और अब सबसे मुश्किल काम करने का वक्त आ गया है।
अब्दुर्रहमान गाजी। करने दो बेटा। वो चले गए, काई सरदार फौत हो गए। गाजियों के शाह चले गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्योंकि हमारे सरदार परवास कर गए, इस वजह से कोई लड़ना नहीं छोड़ेगा। तुम में से हर एक अर्तुरुल गाजी है। तुम काई दावा को इनकी नजरों से देखोगे और इस रास्ते पर इनके ईमान के साथ चलोगे। मेरे बच्चों, अर्तुरुल गाजी ने अपनी जान की अमानत वापस सौंप दी है। ये अमानत इन्होंने खालिक के कायनात के सुपुर्द की है, लेकिन एक अमानत वो तुम्हारे पास छोड़ गए हैं। वो अमानत जो हर किस्म के दुश्मनों से लड़ते हुए जुर्रत के तमाम रास्तों से महफूज लाए और सोत में उसको और भी मजबूत बनाया। वो उनका दावा है। ये एक अजीम रियासत का बीज है और एक अजीम रियासत की पेशनगोई है। इसका अच्छी तरह ख्याल रखना, इसका अच्छी तरह ख्याल रखना, अच्छी तरह ख्याल रखना। खोलो! एक तुर्क पर भरोसा किया मैंने, एक औरत पर, एक गुमान औरत पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? फलातियोस, सही कहा था तुमने। मेरे अजीज दोस्त को उन्होंने अपना कैदी बना लिया है। मुझे मजीद सिपाहियों की जरूरत होगी, मुझे मजीद हथियारों की जरूरत होगी।
मुझे उस्मान और उसके सिपाहियों को किसी एक जगह जमा करना होगा और फिर एक ही वार से उन सबको खत्म कर दूंगा। कोई घात नहीं, कोई खेल नहीं, कोई रात नहीं। रोमन बा मुकाबला तुर्क, उस्मान बा मुकाबला निकोला। हाँ, ये सब कुछ ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा सब कुछ। मैं हथियारों से ले सिपाहियों के साथ उन सबको कुचल डालूंगा। मगर रोम के पास मुझे देने के लिए कोई सिपाही नहीं है। ऐसा ही है ना? बदकिस्मती से। तो फिर मैं उस बकरियों के चरवाहे को कैसे शिकस्त दूंगा? हाँ, कैसे? अजीम शहंशाह को लगता है कि आपको इसका जवाब मालूम है। क्या इसने सिर्फ मेरी गुस्ताखी की थी? हाँ? मुझे सिपाही चाहिए, उन्हें मुझे सिपाही देने होंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो सिपाही के हाथों से हासिल कर लूंगा। अस्सलामु अलैकुम। बाबा, आपकी फतह की हुई सरजमीनें तुर्कों का वतन होंगी। मासूम लोगों की आंखों का आंसू नहीं, उनकी उम्मीद बनूंगा। जालिम के लिए डरावना ख्वाब बन जाऊंगा। अब से हर मजहब के मजलूमों की दुआओं के साथ दुनिया के चारों कोनों तक अपनी सरजमीनें फैला दूंगा। अपने आबाओ अजदाद ओस खान, दादा सुलेमान शाह और काई खानदान के लिए फख्र बनूंगा मैं। आज सरदारी के इंतखाब का वक्त आ गया है बाबा। अल्लाह हमें शर्मिंदा न करे। सब खैर होगी इंशाअल्लाह।
सलाम अलैकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहां से आए हैं और कहां की तैयारी है? हम हलब से तिजारत के लिए सोच जा रहे हैं हुजूर। ताजिर मलिक बिन अब्दुल्ला। कभी मैं इनका गुलाम हुआ करता था, अब इनका बेटा हूं। मैंने सुना है कि मेरी जान बचाने वाले अजीम गाजी अर्तुरुल साहब का इंतकाल हो गया है, जबकि इन सरजमीनों में आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद उनके हाथों का बुसा लेना था और उनसे अपना हक हलाल करवाना था। बाबा ने बताया था कि सौत आते हुए आपके काफिले पर मंगोलों ने हमला किया था। आपका माल और जान बाबा ने बचाया था उन लोगों से। ऐसे ही हुआ था। आपके बाबा क्या आप मोहतरम अर्तुरुल साहब के बेटे उस्मान साहब हैं? उस्मान साहब? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको गले लगाना चाहूंगा। आइए। बहुत अफसोस हुआ। अर्तुरुल साहब को अल्लाह पाक जन्नत में जगह अता फरमाए। इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारे बाबा की रोशनी देख रहा हूं बेटा। लेकिन काफिले पर हमला करने वाले मंगोल नहीं थे, बल्कि वो टेकफूर के सिपाहियों में से थे। तो फिर सौत में खुश आमदीद मलिक बिन अब्दुल्ला। बहुत शुक्रिया। कहिए। मरहूम अर्तुरुल साहब की बदौलत मुझे जालिम के जुल्म से छुटकारा मिला। जब उन्हें पता चला कि मैं एक यतीम हूं, तो आपके बाबा ने मेरा नाम रखा। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। लुत्फ व करम से उन्होंने मुझे अपने बाबा का नाम अता किया, सुलेमान। उन्होंने सिर्फ नाम नहीं दिया, बल्कि मुझे एक बाप के साथ साथ 3 बहादुर भाई भी दिए। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं अपने भाई उस्मान साहब के सामने खड़ा हूं। खुश आमदीद मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे मेहमान होंगे और अब से आपकी जान और माल की हिफाजत काइयों के जिम्मे है, और काई कबीला ही अब से आपका घर है। अल्लाह आपसे राजी है उस्मान साहब। अगर आप सरदार बने तो अपने बाबा के रास्ते पे चलते हुए बहुत सी फतुहात और बहुत सी जंगों के साथ आलम इस्लाम की उम्मीद बनेंगे इंशाअल्लाह। वक्त आ गया है साउची, मुझसे और काइयों से किया गया वादा पूरा करने का। अब आप जाइए
और काई सरदार कैसा होता है तमाम सरदारों को बता दें। मैं आपकी तरफ से आने वाली खुशखबरी का इंतजार कर रही हूँ। फिक्र ना करो खातून, देखा जाए तो इसके अलावा और कोई इम्कान नहीं है। मैं जिरगे में सरदार मुंतखब होऊंगा और ये सबको कबूल करना होगा। इस लम्हे का मुझे बेसब्री से इंतजार था। जब आप सरदार बनेंगे तो मैं काई खातून बनूंगी। जब आप काई सरदारान को उनकी हद पर लाएंगे तो मैं सलजान और बाला को उनकी हद पर लाऊंगी। और यकीनन मैं आई गुल से अपना इंतकाम ले लूंगी। उनसे हिसाब जरूर लिया जाएगा खातून, एक एक से।